नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। समालखा का संग्राम, कौन जीतेगा, समालखा में कौन बाजी मारेगा, हर किसी की नज़र समालखा के चुनाव की तरफ है। पानीपत ज़िला जो है पूरा इस समय जो है समालखा में है और आसपास के जितने भी ज़िले लगते हैं सारे इस समय समालखा में हैं। आप पार्टी के उम्मीदवार भरत सिंह छोकर के समर्थन में कलाकार भी आ रहे हैं। मेरे साथ मुकेश दैया हैं, कुंडवा धर्मे का इनकी सीरीज चलती है, हरियाणवी सीरीज है और ये आज समर्थन करने आया और इन्होंने भी आप पार्टी ज्वाइन की है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। कॉमेडी छोड़ के, कलाकारी छोड़ के आप इसमें आ गए। देखो, कलाकारी तो चलती ही रहेगी, लेकिन थोड़ी समाज सेवा भी हो जाए तो कैसा रहे। मैं कोई नेतागिरी में तो आया नहीं हूँ, राजनीति तो आती नहीं, हाँ काम करना आता है। समाज सेवा के लिए आए हैं, काम करने आए हैं। पार्टियां और भी है, बीजेपी पार्टी आजकल तो नंबर 1 पे चल रही हैं, कांग्रेस है, फिर आप पार्टी को ज्वाइन कर लें। सारा विचारधारा का जो भी है, जो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है, हम उससे इम्प्रेस हुए हैं। उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं समाज के लिए, जिन पर वो काम कर रहे हैं, उन विचारों से प्रेरित होकर हमने पार्टी ज्वाइन की है। क्या चीज़ प्रभावित करी है मतलब केजरीवाल साहब की आपको? देखो, उनका क्या होता है कि एक आम जनता के बीच में रह के अपनी एक आम आदमी पार्टी बनाई है और जो मूलभूत मेन सुविधाएं होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उस पे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी, इस तरह के जो मेन मुद्दे हैं। बाकी तो कर रही हैं जो भी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो हमारे को नहीं लगा कि भाई नहीं हो रहा काम, तो हम भी मैदान में उतर लिए। हरियाणा में क्या भविष्य देखते हैं? जब चलो पंजाब तो जीत कर आ ही गए, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं अब ये कह रही हैं कि 2-3 महीने में जो है जुलूस निकलेगा आप पार्टी का पंजाब में। हरियाणा में कैसे देखो, अभी हरियाणा में पार्टी आई है और उनका कैडेट ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है, हमारा तैयार हो रहा है, तो हरियाणा में भी आएगी पार्टी और पूर्ण बहुमत से आएगी। आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, लोगों को पता चल रहा है। अब वही बात है, हमारी हरियाणवी भाषा में मैं कलाकारी वाली बात करूं कि चमगादड़ उल्टा लटक कर नहीं सोचा मना धरती मुद्दी मार दी। तो 8 साल में क्या किया है इनकी सरकारों ने? जो सरकार मौजूद है उसने 8 साल में क्या किया? धरती मुद्दी मार दी। लेकिन आम आदमी पार्टी आम लोगों की सुविधाओं के लिए काम करती है, अपनी पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करती है। तो आपने कब ज्वाइन की आप पार्टी और क्या सोच के, मतलब कोई इलेक्शन लड़ना है आपने या वैसे ही जो है सेवा के तौर पर आप आ गए? नहीं, अब समाज सेवा के तौर पे आए हैं और अगर लगेगा तो वो भी देखेंगे। क्योंकि आजकल दौर चल गया ना, जैसे भगवंत मान भी कॉमेडियन थे, वो भी आ गए। आपको लगता है चन्नू कादियान भी आ रही है इधर, आपको लगता है कि मतलब मुकेश दैया जो है कभी लॉटरी जो है लग जाए? नहीं, इसमें लॉटरी लगने वाली क्या बात है? मैंने पहले ही बता दिया कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम देश सेवा करने आए हैं, समाज सेवा करने आए हैं, काम करने आए हैं। नहीं तो कलाकार को वैसे ही अपना काम बतेरा होता है, लेकिन कलाकार भी समाज में रहता है। कोई विदेशी थोड़ी होते हैं कलाकार के, उनको अपने समाज का पता ही नहीं। हमारे को जो दिखता है कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा, हम भी देशभक्त हैं, हमारे में भी ये होता है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें, तो कलाकार क्यों नहीं आएंगे? अब राजनीति की मतलब समझ पहले से रखते थे क्या? अभी पार्टी ज्वाइन की, सोच के ज्वाइन की, अब मैं राजनीति में मेरा आने का टाइम होगा, बड़ा टाइम होगा कलाकारी करते हुए, कुछ राजनीति के गुर हैं आपके पास? अब राजनीतिक के गुरों की बात जो आप कर रहे हो, हमारे पास काम करने के गुर हैं, हमारे को काम करना आता है। अब ये राजनीतिक जोड़ तोड़, वो राजनीति खत्म होने वाली है, झूठ की राजनीति खत्म होने वाली है, विकास पैदा नहीं हो रहा है, उसका पीढ़ी आया नहीं है, तो वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। काम की, मुद्दों की राजनीति चलेगी और हम काम करने आए हैं, झूठ तूफान तो फेंकने आए नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं, पीले आया नहीं उसका, लेकिन 8 साल से दूसरी बार फिर आ गई सरकार, केंद्र में भी आ रही है, कांग्रेस का भट्ठा बैठ रहे हैं। जाहिर तौर पर आप यानी कि आम आदमी पार्टी पर नज़र है लोगों की, तो मानते नहीं 8 साल में कुछ भी सरकार करवा नहीं पाई? जब भी तो जनता पब्लिक ये बदलाव चाहती है। यहाँ विकल्प नहीं था, फंसी हुई थी जनता, विकल्प था ही नहीं।
कांग्रेस में जाए या बीजेपी में जाए, और विकल्प था क्या? विकल्प के तौर पे आम आदमी आई है और काम करने के बलबूते पे आई है। दिल्ली में जाके देख लो आप, काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम हुआ है दिल्ली में, जब भी तो बार बार रिपीट हो रही है सरकार। पंजाब में भी अब भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि इलेक्शन सिर पे आ गए तो वायदे करने शुरू कर दिए और काम दिखा दिया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस दिन सरकार में आती है, जिस दिन वो सरकार बनाती है, उसी दिन से काम करना शुरू कर देती है। तो आप लगातार जा रहे हैं जहाँ भी कैंडिडेट खड़े हैं कि सिर्फ पानीपत में आए हैं? मैं पार्टी की तरफ से, मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ। पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मैं स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ, और जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और जाता हूँ। आपने एक बात ठीक कही, मेरे को भी अच्छी लगी कि कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो लोग इसी में उलझे हुए थे। आपका एक विकल्प आया, अच्छा आप लोगों पे नजरें हैं लोगों की। समालखा में आप लोगों से मिले भी हैं, समालखा का क्या रुझान लगे? समालखा का अच्छा रुझान है, छोकर साहब बनेंगे, हमारी सीट निकलेगी, और यहाँ नहीं पूरे हरियाणा में सीट निकलेंगी। लोगों को काम की ज़रूरत है, झूठे वायदों की नहीं। और लोग थक चुके हैं कि हर बार इनको बहला फुसला के ठगा जाता है। लेकिन अब जनता ठगाई में नहीं आएगी, ठगी नहीं जाएगी, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में क्या काम हो रहा है, पंजाब में क्या काम हो रहा है। पंजाब में तो अभी शुरुआत है, दिल्ली में जाके देख लो, स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, सड़कें देख लो, 24 घंटे लाइट है, बिजली पानी फ्री है, और इससे ज़्यादा सुविधाएं जो आम ज़रूरतें होती है आम आदमी की, उन ज़रूरतों पे फोकस करती है आम आदमी पार्टी। आप गए हैं वहाँ दिल्ली, देखा आपने ये चीज़ें सारी? हाँ, ये बात आपने अच्छी पूछी। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, और दिल्ली में मैं रोहिणी सेक्टर 15 में ही रहता हूँ। और मुझे इतना रिलीफ मिलता है वहाँ पे कि शायद अगर कोई और पार्टी होती, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी समझ गए होंगे, तो शायद वहाँ पे जीना आराम हो जाता आम जनता का। ये तो केजरीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर एक राम राज स्थापित किया है। अभी क्योंकि आपने चलो पार्टी का नाम नहीं लिया, ये भी सुनने में आता है कि कोई पार्टी के खिलाफ जाए, ईडी पीछे लग जाती है, कुछ और कारण जो पीछे लग जाए। अभी अन्नू कादियान का जो मामला सामने आया था, उनकी जो फिल्म सिटी थी वो ख़त्म कर दी। कितना आप प्रभावित हैं इस चीज़ से कि वाकई जो है ये पार्टियां जो है नुकसानदायक होती हैं? नहीं, इसमें पार्टियों का नुकसान करने वाला क्या कौन सा मुद्दा हो गया कि पार्टियां आम आदमी को, जैसे ईडी की बात कर रहा हूँ, भी कोई भी जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले एक रविंद्र मछोली जो पूर्व में एमएलए थे यहाँ पर, आप पार्टी में हैं, वो बीजेपी की बात करते नजर आए कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के साथ जो ना चलें तो सरकारी जिप्सी उसके खड़े हो जाती है, और जिसके सरकारी जिप्सी खड़े जाते हैं उसको पता लग जाता है कि मतलब पार्टी को वोट देना या नहीं देना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आमजन डरता है ऐसी चीज़ों से? मैं तो नहीं डरता, क्योंकि हम कोई गलत काम करते ही नहीं। और आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक आदमी जांचा परखा है, देशभक्त है। थोड़ी बहुत देखो देश के लिए कुछ करेंगे तो थोड़ा बहुत सहना भी पड़ता है विपक्ष का, बट ये विपक्ष को करना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या अपील करेंगे अब समालखा की जनता से, यार पूरे हरियाणा की जनता से? समालखा की जनता से मैं ये अपील करूंगा कि भाई आपको विकल्प के तौर पे परिवर्तन का टाइम आया है और काम करने का टाइम आया है। तो पूरे समालखा की जनता से और पूरे हरियाणा की जनता से यही अपील करूंगा कि वो निस्वार्थ होके बिना किसी दबाव में झाड़ू का बटन दबाएं और आम आदमी की सरकार लाएं। अच्छा, अब राजनीति बदलती आ रही, जैसे आप कुर्ते पजामे में नहीं हैं, जैसे पजामे कुर्ते में राजनीति की, आप पैंट कमीज में चल रहे हैं, ये भी राजनीति का फ्लो जो है बदल रहा है। देखो, अब कुर्ते पजामे में या पैंट शर्ट में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि समाज सेवा करनी है, चाहे हम कुर्ते पजामे में कर लें या पैंट शर्ट में कर लें। ये एक वो बन चुका था कि भाई एक होता ना कि राजनीति को हमने क्या करा है, बदलने आए हैं। वो कुर्ते पजामे वाली राजनीति जरूरी नहीं है, समाज सेवा करनी तो हम क्या, ये ठीक नहीं है कि ये कपड़े हम पैंट शर्ट पहन सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो उसके लिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम कुर्ता पजामा ही पहन के चलें। लेकिन हाँ, कुर्ता पजामा हमारे हरियाणा के जो पहनावा है वो भी अच्छा लगता है, वो भी पहनते हैं हम। चलिए, मुकेश भैया हमारे साथ एक कलाकार हैं, ये
धरबा कुरम्बे का आप लोग लगातार वेब सीरीज या कोई भी सीरीज जो है आप देखते आ रहे हैं इनके, आज समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग हुए हैं पिछले दिनों। और अनु का ध्यान भी आप लोग देख रहे हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार में जारी है और लगातार जो उनकी पार्टी के नेता हैं उनको जिताने की बात जो है की जा रही है। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। समालखा के संग्राम में पल पल की अपडेट जो है हम लोग आपको देते रहेंगे। नमस्कार।